पॉलिटी का आज चौथा पाठ। राज्यों का पुनर्गठन। मूल संविधान में भारतीय राज्यों के 4 श्रेणी में बांटा गया था: भाग क, भाग ख और भाग ग और भाग भ। स्वतंत्र भारत के समय भारत राज्य क्षेत्र 2 भाग ब्रिटिश प्रांत की संख्या 9 और देशी रियासत संख्याओं की 565 थी, जिसमें से 562 रियासत स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल हुए थे। रियासत एकीकरण के कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को दिया गया था। रियासत एकीकरण के कारण सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए 1948 में एस.के. धर आयोग का गठन किया और जिसके भाषीय आधार पर राज्य पुनर्गठन विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन को बात कही। धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति के 3 सदस्य समिति का गठन किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। श्री रामल्लू ने नेतृत्व में तेलुगु भाषा के आधार पर पृथक राज्य की मांग की और इसके दौरान आमरण अनशन के रामलल्लू ने मृत्यु हो गई और तब जवाहरलाल नेहरू ने पृथक आंध्र प्रदेश का गठन की घोषणा की। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और जिसकी राजधानी करनूल बनाई गई। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली और अन्य सदस्य के.एस. पकानीकर, हृदयनाथ कुंजरू थे। 7वें संविधान संशोधन के तहत जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1954 में फ्रांस के पांडुचेरी, यमन, चंद्रनगर कराईकल क्षेत्र में भारत को सौंप दिया, जिसके मिलाकर 1956 में पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बन गए। दिसंबर 1961 में भारत पुर्तगालियों के अधीन गोवा और दमन द्वीप अपना अधिकार ले लिया और 12वें संविधान संशोधन के तहत भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। 1 मई 1960 को भाषा के आधार पर बंबई राज्य को 2 भागों में बंट गया, महाराष्ट्र और गुजरात। और 1 दिसंबर 1963 को 13वें संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड का नया राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पंजाब और हरियाणा को विभाजित किया गया और 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश अब पुनः राज्य की दर्जा दिया गया। 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर राज्य का गठन किया। 26 अप्रैल 1975 को जनमत संग्रह के आधार पर 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत और 22वां राज्य बनाया गया, जिसमें 35वें संविधान संशोधन के तहत विशेष प्रावधान दिए गए थे। 20 फरवरी 1987 को 55वां संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य को गठित किया गया और 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा देश में 25वां राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर भारत का 26वां राज्य बनाया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से अलग कर भारत का 27वां राज्य बनाया गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर भारत के 28वां नए राज्य बनाया गया और 2 जून 2000 तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को अलग कर भारत 29वां राज्य बन गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनः गठन विधेयक पास हुआ और जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पुनः गठन विधेयक 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ और 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश के विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जिसकी राजधानी दमन बन गई। क्षेत्रीय परिषद। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत विदेश में 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों का होता है। उत्तरी क्षेत्र परिषद में मुख्यालय दिल्ली में है, जिसके अधीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद मुख्यालय इलाहाबाद में, जिसके अधीन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। पूर्वी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कोलकाता में, जिसका अधीन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य है। पश्चिमी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय बम्बई में है, जिसके अधीन महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीव है। दक्षिणी क्षेत्र की परिषद का मुख्यालय चेन्नई में, जिसके अधीन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पांडुचेरी है। क्षेत्रीय परिषद के अतिरिक्त 1971 में पूर्वोत्तर परिषद बनाया गया, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम शामिल है। प्लीज दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।